इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, टर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है, भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? ये क्या बात हुई? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजॉरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। 15 मिनट 15 मिनट याद आया। पीछे बैठने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पीछे बैठने वाले बोल रहा हूँ 15 मिनट। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। A few moments later. पक्ष में 288, विपक्ष में 232। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। अब ये मोदी जी ने एक ऐसा काम करा है, ऐतिहासिक कदम उठाया है कि वो वक्त की प्रॉपर्टी जो है वो उन लोगों के पास जाएगी जो उसके मुस्तहिक है। पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हो रहा है, हमें खुशी है कि कम से कम कोई ऐसा रहबर तो है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। अबे साले, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। और इस बीच ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जश्न मनाया जा रहा है, ये मुस्लिम समाज जश्न मना रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आ रही हैं। हम मोदी जी के फुल सपोर्ट में हैं। जहन्नमी 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 जहन्नमी। कि वक्त में अमेंडमेंट की जरूरत है। सबसे ज्यादा तो मुसलमानों की जमीनों को वक्फ की उन्हीं लोगों ने छिनवाया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में छीनी गई हैं, सबसे ज्यादा कांग्रेस के रिजिम में छीनी गई हैं। लूट के अड्डे बन गए हैं वक्फ बोर्ड। देश की आजादी से लेकर आज तक वक्फ के अध्यक्ष चोर, वक्फ के मुतवल्ली चोर, वक्फ के अधिकारी चोर, सब चोर मिलकर लूट रहे हैं वक्फ। और आपको यकीन नहीं होगा, वक्फ बोर्ड के अब तक जितने भी चेयरमैन भारत में हुए हैं अलग अलग राज्यों में, आप उनकी संपत्ति का अगर ब्यौरा निकाल लोगे तो किसी का 100 गुना, किसी का 50 गुना संपत्ति बढ़ गया का आसमान से टपका है। जहन्नमी 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 जहन्नमी। हमें अफसोस है, हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। शर्म आनी चाहिए आप लोग, थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू बद पानी के अंदर। लेकिन कितने हिंदू नेता हैं जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचाओ? क्यों?
क्योंकि हम और आप ईमानदारी से धर्म के रक्षक नहीं है, हम और आप ईमानदारी से देश के रक्षक नहीं है। हम उन गद्दारों के साथ भी खड़े हो जाएंगे जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्ति के सपोर्टर हैं, विचार के सपोर्टर नहीं।